हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की पहली सीरीज को, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन इस सीरीज में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कंटेंट, मेरी मेहनत थोड़ा भी यूजफुल, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरीके के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में दिवंगत हुए मनोहर सिंह गिल कौन थे? ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, सेकंड है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप इमेज में देख रहे होंगे, ये मनोहर सिंह गिल हैं, ठीक है, और ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कब से कब तक ये चुनाव आयुक्त रहे अगर आपसे पूछा जाए तो 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन का पद ग्रहण किया था। इनके रिगार्डिंग देखिए, एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, आपसे वर्तमान के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इन्होंने ये पद 15 मई 2022 को ग्रहण किया था। इन्होंने 24वें CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्र का स्थान लिया। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा है मुख्य सूचना आयुक्त। और न्यायाधीश आप सब जानते ही होंगे, चीफ जस्टिस हैं अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें CJI हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखें क्योंकि इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस 2023 में मनाया गया। देखिए, ये हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की स्थापना की गई। इसी उपलक्ष्य में हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, मुख्यालय की अगर हम बात करें तो FAO का मुख्यालय है रोम, इटली में, और 2023 में इसकी थीम रही वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो ये थीम आप लोग जरूर नोट कर लें क्योंकि आपसे इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किया गया। तो देखिए, इन गेम्स का आयोजन चीन में किया गया था। ठीक है, 2023 में जो एशियन गेम्स हुए थे, इनका आयोजन चीन के होंगसाऊ में किया गया था और इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक थे। और देखिए, जो 2023 में एशियन गेम्स थे, इनके 19वें संस्करण का आयोजन किया गया था, जो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे। और 20वें यानी कि जो अब अगले एशियन गेम्स होंगे, इनका आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा। और जो इससे पहले हुए थे यानी कि 18वें एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेम्बांग शहरों में। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया, तो 1951 में पहली बार एशियन गेम्स दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत ने कुल 51 पदक जीते, जिसमें 15 थे स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक थे। तो सारे ही पॉइंट्स आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इनको जरूर नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2028 में ओलंपिक खेल के अंतर्गत किन खेलों को शामिल किया गया है? देखिए, 2028 में पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ओलंपिक खेल हैं वो हर 4 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और अभी इससे पहले जो ओलंपिक खेल थे उनका आयोजन हुआ था 2020 में। ठीक है, जो 32वें ओलंपिक खेल थे, इनका आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में। और जो अब 33वें यानी कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा पेरिस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इनको जरूर नोट करें। और 34वें ओलंपिक खेल खेले जाएंगे 2028 में, जिसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो 2028 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे उसमें इन सभी 5 के 5 खेलों को रखा गया है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, अभी हाल ही में IOC की 141वीं बैठक का आयोजन किया गया था मुंबई में। अब देखिए, ओलंपिक खेल के रिगार्डिंग ही कुछ और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में खेला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, 1896 है ना कि 1996। ठीक है, 1896 में सबसे पहले खेले गए थे एथेंस ग्रीस में। और IOC की स्थापना हुई थी 23 जून 1896
1994 में। इसका जो मुख्यालय है लुसाने स्विस में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। देखिए वर्तमान के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप हर एक पॉइंट को समझते हुए चलें और हो सके तो उनको जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए भारत को इसमें मिला है 40वां स्थान। ठीक है, 40वें स्थान पर रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और देखिए इस साल यानी कि 2023 में पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर रहा है स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा है USA। कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जिनको आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसे पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शिवानी देशमुख, गीतांजलि राव, सानिया शेख, हरप्रीत कौर। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल इसकी थीम थी अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। अब देखिए जो पहली बार गर्ल्स रीडिंग चेंज अवार्ड मिला है ये 17 वर्षीय गीतांजलि राव को मिला है, जो अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिया गया। और देखिए ये भारतीय मूल की हैं जिन्हें शोध के फील्ड में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कनाडा, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, न्यूजीलैंड। तो देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में वियतनाम में S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। और देखिए जो वियतनाम की पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है, उनमें भी रविन्द्रनाथ टैगोर को शामिल किया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, देखिए छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब। तो देखिए इसका आयोजन किया जाना है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, और 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, वो अमिताभ बच्चन होंगे। साथ ही इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और आपदा से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए मैं आपको बता दूं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है, दुनिया भर के देशों में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने का एक जरिया है, यानी कि कितने भूखे लोग हैं उसको मापने का एक जरिया है। 2023 में भारत इसमें 111वें स्थान पर रहा। और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष भारत की जो पोजीशन थी वो 107 नंबर पर थी, यानी कि इस साल भारत की स्थिति और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ठीक है, तो 111वें स्थान पर ये पहुंच चुका है। और देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए भारत इसमें 45वें स्थान पर रहा। ठीक है, इसे जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है मर्सर। ठीक है, वैश्विक पेंशन सूचकांक को कौन जारी करता है अगर पूछा जाए तो मर्सर द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान नीदरलैंड जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है उसका रहा और अंतिम स्थान रहा है अर्जेंटीना का। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में आप सभी के साथ करंट अफेयर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने शेयर किया। आई होप कि आप सबके लिए ये सीरीज नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही इसी तरीके के डेली करंट अफेयर की सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।